हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में और एक नया कंसेप्ट लाया हूँ आपके लिए, दैट इज द आयोनिक कंपाउंड। बच्चों केमिस्ट्री का कंसेप्ट है, पूरा बेसिक से पढ़ाऊंगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो चलिए आयोनिक कंपाउंड क्या होता है देखते हैं। आयोनिक कंपाउंड क्या होता है, तो आयोनिक कंपाउंड बनता है आयन से। आयन क्या होते हैं, दो टाइप्स के आयन होते हैं, एक होता है कैट आयन, एक होता है एनायन। और इससे जो कंपाउंड बनता है उसको बोलते हैं हम आयोनिक कंपाउंड। फॉर एग्जांपल NaCl, सोडियम क्लोराइड, जो नमक हम खाते हैं सोडियम क्लोराइड। अभी कैटायन क्या होता है और एनायन क्या होता है। तो कैटायन क्या होता है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। एनायन क्या होता है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज मतलब क्या, तो देखते हैं। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या देखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आप सबको पता है। एक एलिमेंट होता है, एलिमेंट मतलब एक एटम होता है, उसका एटम के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। उसके सराउंडिंग में शेल होते हैं, शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, और शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एग्जांपल लेते हैं सोडियम का। सोडियम जिसका सिंबल है Na, जिसका एटॉमिक नंबर है 11। क्या है एटॉमिक नंबर 11। और एक एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन का, जिसका सिंबल है Cl, एटॉमिक नंबर है 17। तो जो 11 एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब सोडियम के अंदर है प्रोटॉन भी 11 और इलेक्ट्रॉन भी 11। इधर भी क्लोरीन के अंदर है प्रोटॉन भी 17, इलेक्ट्रॉन भी 17। अब इधर ये जो सोडियम के अंदर 11 मतलब 11 इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसके ऑर्बिट सेल के अंदर। तो कैसे, तो देखो फॉर एग्जांपल दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ सोडियम। ये है इसका पहला शेल K शेल, दूसरा शेल L शेल और तीसरा शेल M शेल। अब इसके अंदर हमें पता है पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल के अंदर पहले में 2, दूसरे में 8 और बचा 1। तो दूसरे में 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे शेल में बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन। इधर क्लोरीन का निकालेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2, 8, 7। ये हुआ क्लोरीन का न्यूक्लियस। ये पहला शेल जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा शेल जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, और ये तीसरा शेल जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। ये हुआ सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। ये हुआ क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। अब हमें पता है किसी भी एटम को अगर स्टेबल रहना है तो उसके ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। ऑक्टेट मतलब क्या, लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना है, तब वो क्या होगा, स्टेबल होगा। अगर वो अनस्टेबल होगा तो ऐसा रहेगा नहीं। तो इसको भी स्टेबल बनना है, इसको भी स्टेबल बनना है, क्योंकि दोनों का भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इसको स्टेबल बनना है तो क्या करना पड़ेगा, और 7 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। इसको स्टेबल बनना है तो और 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं लेना है, दे भी सकता है। अब सोडियम को पता है 1 देना इजी है, 7 लेना क्या है, मुश्किल है। तो 1 देना इजी है, ये क्या करता, 1 इलेक्ट्रॉन इसका दे देता। किसको दे देता, क्लोरीन को। क्यों क्लोरीन को, क्योंकि क्लोरीन को भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये आ जाता इधर। अब ये सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। ये इलेक्ट्रॉनिक चला गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये 7 + 1 बन गया 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। अब सोडियम के पास पहले प्रोटॉन थे 11, इलेक्ट्रॉन थे 11, अब 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, अब बचे 10 इलेक्ट्रॉन। अब प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज उसके पास है 11, नेगेटिव चार्ज है 10, मतलब एक पॉजिटिव ज्यादा है, इसलिए सोडियम के ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिवली चार्ज आयंस को हम बोलते हैं कैटायन। इस प्रकार से बनता है पॉजिटिवली कैटायन। नेगेटिव इसके पास क्या हुआ था, पहले था 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन, फिर से सोडियम के पास से लाया 1, बन गए इलेक्ट्रॉन 18। अब पॉजिटिव चार्ज रहा 17 इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज 18, तो एक नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, तो एक नेगेटिव चार्ज बढ़ गया और ऐसा बनता है एनायन। ये हुआ कैटायन, ये हुआ एनायन। अब नेगेटिवली चार्ज आयन से, नेगेटिवली चार्ज आयंस के बीच में होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से सोडियम और क्लोरीन चिपक जाते हैं और बनता है सोडियम क्लोराइड। और इनके बीच में एक बॉन्ड होता है। बॉन्ड मतलब क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सा बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। क्यों आयोनिक बॉन्ड, आयन के बीच में बॉन्ड है, आयन से बना हुआ है, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, इसलिए उसको बोलते हैं हम आयोनिक बॉन्ड। था क्या नहीं इजी कंसेप्ट, बहुत ही आसान। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आएंगे नए वीडियो के साथ नए लेक्चर में।